महाराष्ट्र न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सोलापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। ईद-ए-मिलाद के जुलूस का असली हकदार कौन? सोलापुर में 2 कमेटियों के दावे से मुस्लिम समाज में बड़ी चर्चा। सोलापुर में ईद-ए-मिलाद का पर्व हमेशा भाईचारे, एकता और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को याद करने का अवसर रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ईद-ए-मिलाद के जुलूस को लेकर सामने आ रहे विवाद ने मुस्लिम समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ईद-ए-मिलाद के जुलूस का कानूनी और वास्तविक हकदार कौन है? क्योंकि एक तरफ एक कमेटी अपने आप को सही और कायदेशीर बता रही है, तो दूसरी तरफ दूसरी कमेटी भी यही दावा कर रही है कि हमारी कमेटी ही सही और कायदेशीर है। अगर दोनों कमेटियां खुद को सही बता रही हैं, तो फिर सवाल यह उठता है कि एक ही काम के लिए 2 कमेटियां बनी कैसे? और अगर 2 कमेटियां हैं, तो इनके गठन का आधार क्या है? किसने कमेटी बनाई? किसके अधिकार से बनाई? किस कमेटी के पास कौन से दस्तावेज हैं? किस कमेटी को जुलूस निकालने का अधिकार प्राप्त है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुस्लिम समाज के सामने इन दावों की सच्चाई रखने के लिए दोनों गुटों के जिम्मेदार सामने क्यों नहीं आते? पिछले 2 वर्षों से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। समाज के आम लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ किसी एक गुट को सही या गलत ठहराना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब 2 पक्ष एक दूसरे के सामने अपने आप को सही बताते हैं, तब आम मुस्लिम समाज को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। सवाल सिर्फ कमेटी का नहीं, समाज की एकता का है। ईद-ए-मिलाद किसी व्यक्ति, किसी पदाधिकारी या किसी कमेटी की निजी संपत्ति नहीं है। यह मुसलमानों के लिए धार्मिक और भावनात्मक महत्व रखने वाला अवसर है। इसलिए इस मौके पर अगर आपसी मतभेद सामने आते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं या समाज 2 गुटों में बंटा हुआ दिखाई देता है, तो इसका असर केवल कमेटी तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे मुस्लिम समाज की छवि पर पड़ता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बात सामने रख देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बात को सच मान लेना चाहिए? अगर किसी कमेटी के जिम्मेदार अपने आप को कायदेशीर बताते हैं, तो वे समाज के सामने अपने दस्तावेज और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और यदि दूसरी कमेटी भी अपने आप को कायदेशीर बताती है, तो वह भी अपनी पूरी जानकारी समाज के सामने रखे। आखिर सच्चाई सामने आने में किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? दोनों गुट सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दें। आज सोशल मीडिया हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान माध्यम है। इसलिए दोनों गुटों के जिम्मेदारों से एक सीधी अपील है, आप सोशल मीडिया पर सामने आइए। अपनी कमेटी का गठन कैसे हुआ? किसके द्वारा हुआ? आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज हैं? आपको जुलूस निकालने का अधिकार किस आधार पर प्राप्त है? पिछले 2 वर्षों में विवाद क्यों पैदा हुआ? इन सभी सवालों का जवाब समाज के सामने रखिए। लेकिन जवाब आरोप लगाकर नहीं, दस्तावेज और तथ्यों के साथ दीजिए। क्योंकि समाज को किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं चाहिए। समाज को सिर्फ सच्चाई जाननी है। मैं बड़ा, मैं होशियार की मानसिकता से समाज को नुकसान। किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्था की जिम्मेदारी संभालना सम्मान की बात है। लेकिन जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी बात को ही अंतिम सत्य मान ले। मैं बड़ा हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरी ही कमेटी सही है। इस तरह की सोच से समाज में एकता नहीं आती, बल्कि समाज में दूरियां बढ़ती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि दोनों गुट अपने अपने दावे समाज के सामने रखें और फिर जानकार लोगों की मौजूदगी में इस मामले को सुलझाया जाए। सोलापुर के वरिष्ठ नागरिक और उलेमा आगे आएं।
इस विवाद को खत्म करने के लिए सोलापुर के वरिष्ठ नागरिक, जानकार लोग, उलेमाए हिंद, सामाजिक कार्यकर्ता और पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। एक निष्पक्ष बैठक बुलाई जाए। दोनों गुटों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। दस्तावेज देखे जाएं। कमेटी के गठन की प्रक्रिया देखी जाए। और फिर जो भी फैसला हो वह किसी व्यक्ति की मनमानी से नहीं बल्कि मशवरे और तथ्यों के आधार पर हो, क्योंकि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई अध्यक्ष, सचिव या पदाधिकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आम मुस्लिम समाज। समाज की राय लेना जरूरी। अगर मामला इतना गंभीर है कि पिछले 2 वर्षों से 2 गुट बने हुए हैं, तो क्या समाज के लोगों को विश्वास में लेकर कोई बैठक नहीं होनी चाहिए? क्या एक बड़ी मुस्लिम समाज की बैठक बुलाकर लोगों की राय नहीं ली जा सकती? क्या दोनों गुट एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत नहीं कर सकते? क्या सोलापुर के वरिष्ठ और सम्मानित लोगों की मध्यस्थता में इस विवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता? इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ईद-ए-मिलाद करीब है, इस बार क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वर्ष ईद-ए-मिलाद कैसे मनाया जाएगा? क्या इस वर्ष भी 2 गुट दिखाई देंगे? क्या फिर वही आरोप प्रत्यारोप होंगे? या फिर दोनों गुट अपनी पुरानी नाराजगी को पीछे छोड़कर एक साथ बैठेंगे? क्योंकि ईद-ए-मिलाद का संदेश ही भाईचारे और इंसानियत का है। इसलिए इस वर्ष जरूरत है कि दोनों गुट, कमेटी के जिम्मेदार और पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर ईद-ए-मिलाद का पर्व बेहतर से बेहतर तरीके से मनाएं। आपस में लड़कर किसी को फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान पूरे समाज का होगा। गलत जानकारी देकर समाज को बदनाम न करें। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी गुट के जिम्मेदार व्यक्ति सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर ऐसी जानकारी न दे जिससे पूरे मुस्लिम समाज के बारे में गलत धारणा बने। मतभेद है तो उन्हें बातचीत से हल किया जाए। कानूनी मामला है तो कानून के मुताबिक समाधान निकाला जाए। संस्था का मामला है तो संस्था के नियम और दस्तावेज सामने रखे जाएं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के कारण आम समाज की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अब फैसला बातचीत से होना चाहिए। सोलापुर के मुस्लिम समाज के सामने आज एक सीधा सवाल है। क्या हम आपसी मतभेद को बढ़ाएंगे या बैठकर इसका समाधान निकालेंगे? अगर दोनों कमेटियां खुद को सही मानती हैं, तो दोनों गुटों के जिम्मेदार एक मंच पर आएं। अपनी अपनी बात रखें। दस्तावेज सामने रखें। सोलापुर के जानकार, वरिष्ठ नागरिक, उलेमा और समाज के पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी में मशवरा करें। और फिर जो फैसला समाज और नियम कायदे के मुताबिक सही हो, उसे स्वीकार किया जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज की एकता। अंतिम सवाल। तो सोलापुर के मुस्लिम समाज से हमारा सवाल है, ईद-ए-मिलाद के जुलूस का सही हकदार आखिर कौन है? 2 कमेटियां बनी तो क्यों बनी? दोनों कमेटियां खुद को कायदेशीर बताती हैं, तो सच्चाई क्या है? दोनों गुटों के जिम्मेदार समाज के सामने अपने दस्तावेज कब रखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस वर्ष ईद-ए-मिलाद पर दोनों गुट अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आएंगे? फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। फैसला मशवरे से होना चाहिए। फैसला तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और सबसे बढ़कर फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे सोलापुर के मुस्लिम समाज में इत्तेफाक, भाईचारा और एकता कायम रहे। ईद-ए-मिलाद हमें जोड़ने का अवसर है। इसे किसी विवाद का कारण नहीं, बल्कि एकता की मिसाल बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि दोनों गुट आगे आते हैं या नहीं। क्या अपनी अपनी कमेटी की सच्चाई समाज के सामने रखते हैं या नहीं?
और क्या सोलापुर का मुस्लिम समाज इस बार एकजुट होकर ईद-ए-मिलाद मनाता है या फिर विवाद दोबारा सामने आता है? फिलहाल सवाल बहुत है, जवाब का इंतजार पूरे समाज को है। देखते रहिए महाराष्ट्र का नंबर 1 न्यूज, महाराष्ट्र न्यूज 24, सदैव आपके साथ।